हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, वेलकम टू एलिवेट कोचिंग। आई लव यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग लाइव आ जाइए, फिर हम लोग यहाँ पे क्लास को डिस्कस करते हैं। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो हम लोग यहाँ पे डायबिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा ये लास्ट जो है रोग में रह गया था। रोग में रह गया था, तो हम लोग आज की क्लास में जो है डायबिटीज को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। उसके साथ साथ जो है मानव शरीर की जो क्या है संरचना है, उसके बारे में भी कुछ चीजें जो बाकी रह गई थी फ्रेंड्स, उन सारी चीजों को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग लाइव आ जाएं फ्रेंड्स, फिर हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, क्या है, वो हमारा डायबिटीज है। क्या डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग। तो ये भी आपका बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रोग है, क्या इम्पॉर्टेंट डिजीज है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन इसमें जो डायबिटीज होता है फ्रेंड्स, वो आपके दो जगह से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं, और लगभग सभी एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बनते भी हैं। एक इसका जो टाइप से होता है वहां से पूछा गया है, और उसके साथ साथ इसकी जो स्टेज होती है, क्या इसकी जो स्टेज होती है यानी कि अवस्थाएं होती है, किसकी, डायबिटीज की जो फ्रेंड्स स्टेज होती है यानी कि अवस्थाएं होती हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो लगभग जो है डायबिटीज को हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, कि सारे, चाहे वो आपके नेट के एग्जाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी या अदर रियलिटी का एग्जाम हो, ठीक, हम लोग ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चंस जितने भी अभी तक के आपके आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। सभी लोग को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है फ्रेंड्स। क्या सभी लोग को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है, सभी लोग का मोस्ट वेलकम है। इसलिए प्रतिभा, अनीता यादव, एकता, सभी लोग का मोस्ट वेलकम है, सभी लोग को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। और सभी लोग को फ्रेंड्स क्या नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। क्या नाग पंचमी की सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग क्लास को देख लेते हैं। क्या क्लास को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी बच्चे भी लाइव आ जाए। क्या बाकी बच्चे भी लाइव आ जाए फ्रेंड्स, क्योंकि यार थोड़ी सी तबीयत सही ना होने की वजह से, ठीक, लेकिन क्लास आप नहीं करना चाहे इसलिए आप लोग की क्लास ले रहे हैं। क्या इसलिए आप लोग के क्लास जो ले रहे हैं। तो आज की क्लास में जो है हम लोग को क्या देखना है फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम लोग को क्या देखना है, डायबिटीज। क्या डायबिटीज, तो जो आपका मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग यानी कि इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसी को जो है इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना है, क्या यहाँ पे हम लोग को ये देखना है फ्रेंड्स, कि जो डायबिटीज होता है, क्या जो आपका डायबिटीज रोग होता है, क्या डायबिटीज रोग होता है, इसका रीजन्स क्या होता है। क्या डायबिटीज जो रोग होता है किसी भी व्यक्ति में, क्या किसी भी व्यक्ति में, अब ये क्या होता है, इसमें आपका क्या प्रभावित होता है, तो इसमें आपका हार्मोन्स प्रभावित होता है। क्या हार्मोन्स प्रभावित होता है। तो जो आपका क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर डायबिटीज से ग्रसित होता है, तो क्या होता है, इंसुलिन जो होता है, क्या इंसुलिन नामक जो हार्मोन्स होता है फ्रेंड्स, उसके डिसबैलेंस होने से, क्या उसके डिसबैलेंस होने का मतलब होता है उसके कम या ज्यादा होने से व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति डायबिटीज रोग से ग्रसित हो जाता है। क्या बाकी लोग भी फ्रेंड्स लाइव आ जाएं, क्या बाकी लोग भी लाइव आ जाएं। ठीक, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रख के पढ़ना है। क्या ध्यान में रख कर पढ़ना है कि जो आपका क्या है, आपका एग्जाम है, देखिए पेपर में दे भी रहा है कि अक्टूबर लास्ट या आपके नवंबर में एग्जाम आपका हो जाएगा। तो कभी भी ये ना मान के चलिए कि आपका दिसंबर में एग्जाम जाएगा, ये मान के चलिए कि अक्टूबर लास्ट तक आप लोग को एग्जाम देना है। ये चीज दिमाग में रखे रहिए। क्या दिमाग में, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा क्या होता है, डायबिटीज होता, तो क्या क्या होता है इसमें, डायबिटीज का अगर हम क्या देखते हैं, मुख्य कारण देखते हैं फ्रेंड्स, क्या करते हैं, अगर ये कलर शो हो रहा सही, चलिए, तो अगर हम डायबिटीज का क्या करेंगे फ्रेंड्स, मुख्य कारण देखते हैं, तो इसमें जो आपका इंसुलिन होता है, इंसुलिन हार्मोन के
कम श्रावण से। क्या व्यक्ति के शरीर में जो किसका कम श्रावण होता है, तो व्यक्ति के शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है, उसका श्रावण जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। और जब उसका श्रावण कम होता है तो उसी के कारण व्यक्ति किससे ग्रसित हो जाता है, व्यक्ति जो होता है डायबिटीज नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। क्या, डायबिटीज नामक। तो ये क्या होता है, यह आपके शरीर में जो होता है, क्या आपके, अगर हम डायबिटीज को देखते हैं तो ये आपका कैसा रोग है फ्रेंड्स, क्या डायबिटीज जो होता है ये कैसा रोग है, तो आप बताएंगे चयापचय, क्या चयापचय संबंधी रोग है। कैसा रोग है, तो ये जो होता है चयापचय संबंधी रोग है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें आपको एक विशेष बात ये ध्यान देनी है कि चयापचय संबंधी जब ये रोग है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, कार्बोज जो होता है, क्या होता है, ये कलर दिख रहा है, चलिए इसमें जो, चलिए दिख रहा, ये इसमें जो क्या होता है, कार्बोज का चयापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। क्या होता है, जो कार्बोज होता है उसका चयापचय जो होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, उसका चयापचय जो होता है वो सही प्रकार से नहीं हो पाता है। क्या होता है, उसका चयापचय जब सही प्रकार से नहीं हो पाता है, क्या सही प्रकार से नहीं हो पाता है कार्बोज का चयापचय, तो अब क्या होता है, जब कार्बोज का चयापचय हमारे शरीर में सही प्रकार से नहीं हो पाएगा तो किसकी मात्रा बढ़ती है, तो रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। किसमें, रक्त में जो होता है फ्रेंड्स, किसमें, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। कैसी, तो जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो यही ग्लूकोज क्या होता है, यही ग्लूकोज जो होता है, क्या यही ग्लूकोज हमारे शरीर से यूरिन के माध्यम से, किसके माध्यम से, यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। क्या, तो शरीर से बाहर निकलता है, क्या शरीर से बाहर निकलता है। और जो अगर हम इसको बात करते हैं किसकी, मधुमेह रोग की, तो इसी को जो होता है डायबिटीज, क्या कहेंगे फ्रेंड्स, डायबिटीज। इसी को और क्या कहते हैं, इसी को चीनिया, पेशाब भी कहते हैं, या इसी को शुगर यूरिन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से फ्रेंड्स, तो इसी को शुगर यूरिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, तो इसी डायबिटीज जो होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, जो डायबिटीज होता है इसी को क्या कहते हैं, इसी को शुगर यूरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब क्या होता है, इसका मुख्य कारण होता है जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसका किसमें, उसका शरीर में, क्या शरीर में इस हार्मोन का स्रावण कम होना। क्या करना, शरीर में इस हार्मोन का स्रावण कम होना। और जब इस हार्मोन का स्रावण कम होता है तो व्यक्ति किससे ग्रसित हो जाता है, डायबिटीज से। दूसरा अगर रीजन हम देखते हैं तो ये जो हमारा डायबिटीज होता है फ्रेंड्स, क्या ये जो डायबिटीज होता है ये कैसा है, तो ये डायबिटीज जो हमारा होता है ये कैसा, ये पाचन संबंधी रोग है। कैसा है, जो डायबिटीज होता है ये हमारा चयापचय संबंधी रोग है।
अब इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का जब चयापचय नहीं हो पाता हमारे शरीर में, तो क्या होता है, ब्लड में जो होता है ग्लूकोज का, क्या ग्लूकोज का, या हम कह सकते हैं किसका, रक्त शर्करा का, इसी ग्लूकोज की जगह जो है क्या, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, या आप कह सकते हैं रक्त शर्करा का जो है स्तर बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आकांक्षा जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, रेणु यादव, वंदना चौधरी, सभी लोग का मोस्ट वेलकम है। क्या सभी लोग को मोस्ट वेलकम है? सभी लोग को जो है बसंत पंचमी, सॉरी नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं भी हमारी तरफ से, क्या शुभकामनाएं भी हैं। चलिए आकांक्षा जी अब आपकी तबीयत कैसी है, अभी ठीक हो? चलिए, तो अब क्या होता, अब यहाँ पे हमने ये देखा, क्या यहाँ यहाँ पर ये देखा, तो इसमें जो मेन रीजंस हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंसुलिन हार्मोन हो रहा है। कौन हार्मोन हो रहा है? इंसुलिन हार्मोन। तो अब क्या होता है, और इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, वो एक मतलब क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है, तो हार्मोन में से एक ऐसा हार्मोन है जिसका क्या होता है, जिसका सिक्रेशन जो होता है, जो अग्नाशय होती है, क्या अग्नाशय की जो क्या होती है, लैंगर-हैंस की क्या होती है, द्वीप कोशिकाएं होती है। क्या, तो लैंगर-हैंस जो कोशिकाएं होती है, इसका सिक्रेशन वहां से किया जाता है। कहाँ से? अग्नाशय की जो लैंगर-हैंस कोशिकाएं होती है, इसका श्रवण वहां से होता। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो इंसुलिन इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है, ऐसा हार्मोन है जिसका जिसका श्रावण अग्नाशय की लैंगरहैंस कोशिकाओं से किया जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स? किया जाता है। कहाँ से? तो लैंगरहैंस जो कोशिकाएं होती हैं, उस कोशिकाओं से किया जाता है। आप हाँ चलिए, ठीक, बहुत सही नहीं है मैम, ठीक, चलिए कोई बात नहीं बेटा, ऐसे धीरे धीरे पढ़ते रहिए, क्या धीरे धीरे पढ़ते रहिए। देखिए तबीयत तो हमारी भी नहीं सही है, उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ टाइपर भैया आते हैं, क्या टाइपर भैया आते हैं, उनकी भी तबीयत खराब हो गई, तो आज का मैटर भी नहीं टाइप हो पाया। लेकिन फिर भी क्या होता है, ऐसे लोगों के बीच क्या होता है, अगर ऐसे चलते रहोगे तो इसी में थोड़ी बहुत पढ़ाई भी होती रहे, क्योंकि इस समय जैसे कोई हवा टाइप चली है, जिसको देखो उसको सर दर्द, क्या सर दर्द, सर्दी जुकाम, ये मतलब थोड़ा सा बारिश का मौसम है तो इसमें ऐसा होता है, क्या इसमें ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे जो क्या होता है, आपका ये इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसका श्रावण आपके कहाँ से हो रहा है, तो आपके कहाँ से, लैंगरहैंस की जो कोशिकाएं हैं वहां से हो रहा है, क्या वहां से किया जाता है। अब जब वहां से किया जाता है तो इसमें क्या होता है, अब कार्बोहाइड्रेट की क्या होता है, अब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म से, किससे, कार्बोहाइड्रेट का चयापचय से क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। किससे? तो आप बताएंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म वालिज्म से क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। अब घनिष्ठ संबंध होने का मतलब ये है, अब जो मेटाबॉलिज्म से क्या है, घनिष्ठ संबंध है, तो जब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म से घनिष्ठ संबंध है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या समझना है
एक तो जो इंसुलिन नामक क्या है, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसका श्रावण कहाँ से हो रहा, अग्नाशय से, यानी कि आपके पैनक्रियाज से। कहाँ से हो रहा फ्रेंड्स, पैनक्रियाज से। तो अब जो होता है, ये जो वहाँ की क्या होती है, लैंगरहैंस कोशिकाएं होती हैं, वो इसका सिक्रेशन कर रही हैं। अब इसका संबंध जो होता है क्या, मेटाबॉलिज्म का सीधा कार्बोहाइड्रेट से होता। अब जब कार्बोहाइड्रेट से होता है तो अब हमारे शरीर में क्या होता है, अगर कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, चयापचय नहीं हो पाता। किसका, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है। अगर ऐसे हम बात समझते हैं कि शरीर में, कहाँ पे, शरीर में कार्बोहाइड्रेट, तो अब क्या है, अब कार्बोहाइड्रेट का चयापचय, चयापचय ना हो पाना, क्या, चयापचय ना होना। तो अब जब चयापचय ना हो पाना तो क्या होगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना। क्या होता है, रक्त में किसकी मात्रा बढ़ेगी, ग्लूकोज की। क्या, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना। अब जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है तो अब क्या होता है, यूरिन के माध्यम से क्या करना, शरीर से बाहर निकलना। किसका, तो शर्करा का। किसका फ्रेंड्स, शर्करा का। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, आपका डायबिटीज क्या है। अगर कोई भी आपसे ये पूछता है, क्या कोई भी आपसे ये पूछता है बेटा, हाँ बिल्कुल संगीता जी, उसमें इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब जब तक वो क्या होता है, इंक्रीज नहीं होता, तब तक आपकी क्या, ये जो डायबिटीज की स्थिति आपकी नहीं उत्पन्न होती। क्या, तब तक आपकी जो डायबिटीज की स्थिति होती है वो नहीं उत्पन्न होती। तो यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पे जो होता है, अब शरीर में क्या, कार्बोहाइड्रेट का चयापचय जब नहीं होता, तभी तो आपका क्या होता है, ब्लड में जो रक्त शर्करा बेटा बढ़ रहा है, या ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज हो रही है, उसको बैलेंस में करने का काम क्या। अब आपसे हम दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे इतनी चीजें, अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ये आपका बनता है हमारा आपसे, कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारे ब्लड में, किसमें, एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में रक्त शर्करा, क्या, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है। क्या, एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग, क्या सभी लोग। तो आप लोग का क्या, आप लोग को ये बताना है कि जो ब्लड में, क्या ब्लड में शर्करा का लेवल होता है, क्या शर्करा का लेवल होता है, उसको बैलेंस में करके नियमित रूप से क्या होता फ्रेंड्स, उसको बैलेंस में करके नियमित रूप से चलाने का काम कौन करता है। चलिए फ्रेंड्स, लाइट चली गई थी, तो अभी क्या आप लोग को वॉइस मेरी मिल रही है, एक बार आप लोग कमेंट कर देंगे। नहीं,
चलिए, तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग लाइव आ जाइए। क्या लाइव आ जाइए फ्रेंड्स, लाइट चली जाने की वजह से थोड़ा सा सिस्टम ऑफ हो गया था, तो सभी लोग लाइव आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं? चलिए, तो सभी लोग को वॉइस मिल रही है फ्रेंड्स? क्या सभी लोग एक बार कमेंट कर देंगे कि वॉइस मिल रही है, वीडियो विजुअल है? चलिए, ठीक, चलिए, ठीक, अच्छा। चलिए, तो बोल के पढ़ाने में अगर आप लोग समझ सके, क्या अगर आप लोग समझ सके तो वो तो और भी बेहतर होता है। क्या वो तो और भी बेहतर होता है। तो क्या सभी लोग हैं कि मतलब चीज़ों को सिर्फ हम समझाते चले, क्या समझाते चले और उसके साथ साथ मेन मेन हेडिंग लिखते चले? क्या मेन मेन हेडिंग लिखते चले? तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कशन कर पाएंगे। क्या क्वेश्चन डिस्कशन कर पाएंगे? आज थोड़ी सी जो है हमारे यहाँ जो टाइपर भैया हैं उनकी भी तबीयत खराब हो गई, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए, तभी मैटर जो है टाइप नहीं हो पाया। क्या मैटर टाइप नहीं हो पाया? तो हम लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, क्या उतना ही ज़्यादा हम लोग का क्या कंफ्यूजन और जो भी डाउट्स होते हैं वो सभी दूर होंगे। क्या चलिए, तो हमने आपसे क्या आपसे क्वेश्चन ये किया था कि हमने ये बताया कि डायबिटीज किस प्रकार से हो रहा है। क्या डायबिटीज किस प्रकार से हो रहा, एक बार दोबारा हम रिकॉल करते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो क्वेश्चन है, क्या हमारा जो क्वेश्चन है वो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और आंसर देंगे। देखते हैं कितने लोग को पता। तो हमने आप लोग से ये क्वेश्चन किया था, क्या ये क्वेश्चन किया था कि जो हमारा क्या या एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, क्या एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो ब्लड में रक्त शर्करा को, क्या रक्त शर्करा को बैलेंस में करने का काम कौन करता है? क्या स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो क्या होता है, ब्लड में शर्करा के स्तर को बैलेंस में करने का काम कौन करता है? ये सभी लोग से हमारा क्वेश्चन है। क्या ये सभी लोग से हमारा क्वेश्चन है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डायबिटीज। क्या डायबिटीज? फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। क्या सभी लोग आंसर करेंगे? चलिए, आंसर सभी लोग कर दीजिएगा। डायबिटीज। इतने नामों से हमारा क्या जाना जाता है? डायबिटीज जाना जाता है। चलिए, चलिए, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, तो यहाँ पे आंसर आया है इंसुलिन हार्मोन। क्या इंसुलिन? अब देखिए, क्या अब जो डायबिटीज का मुख्य कारण होता है, इसको रटना नहीं, इसको बस दिमाग में बिठाना है। क्या दिमाग में बिठाना? तो जो डायबिटीज का फ्रेंड्स क्या होता है, मुख्य कारण होता, तो उसका मुख्य कारण होता है हमारे शरीर में इंसुलिन का क्या होता है, कम सिक्रेशन होना, कम श्रावण होना। जब इंसुलिन का कम श्रावण होगा तो जाहिर सी बात है, क्या हमारे शरीर में जब इंसुलिन का श्रावण कम होगा तो वो किसका लक्षण होता है? वो डायबिटीज का लक्षण होता है। तो अब इंसुलिन का जो श्रावण होता है, इसका सीधा संबंध जो होता है या बहुत गहरी दोस्ती किससे होती है? तो मेटाबॉलिज्म। क्या जो मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में प्रोसेस होता है, यानी कि चयापचय संबंधी जो क्रिया होती है, कैसे चयापचय। तो अब जो क्या होता है, डायबिटीज का क्या होता है, घनिष्ठ। पहला इसका जो रीजन होगा वो क्या होगा? इंसुलिन का शरीर में कम श्रावण। क्या है? कम श्रावण। अब जब इंसुलिन का, तो जो डायबिटीज का क्या होता है, डायबिटीज का ऐसे साठ भी आप लोग भी बनाएंगे। क्या डायबिटीज का जो घनिष्ठ संबंध है, क्या घनिष्ठ संबंध है
तो ये किससे है? चयापचय से है। किससे है? इसका घनिष्ठ संबंध जो होता है चयापचय से है। तो अब चयापचय का मतलब, जो चयापचय की हमारे शरीर में क्या होती है? क्रिया होती है। क्या? तो कार्बोज चयापचय से जब है तो क्या होता है? कार्बोज का ठीक प्रकार से शरीर में चयापचय ना हो पाना। अब जब शरीर में ठीक प्रकार से चयापचय नहीं हो पाया है, तो अब यहाँ पर क्या होता है? अब जो होता है यहाँ पे फ्रेंड्स, क्या? अब जो है हमारे किस में? ब्लड में। तो रक्त में किसका? शर्करा। तो शर्करा का क्या करना? स्तर बढ़ना। क्या? स्तन बढ़ना। उसके साथ साथ शरीर से यूरिन, किसके? यूरिन के माध्यम से बाहर निकलना। क्या करना? चलिए शार्ट में ही बता रहे हैं, चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। क्या चीजों के? अब हमने ये बताया शरीर में इंसुलिन का कम श्रावण हो रहा है, तो व्यक्ति में क्या किसके सिम्टम्स दिख रहे हैं? डायबिटीज के। किसके? डायबिटीज के। अब डायबिटीज का जो क्या है? तो डायबिटीज एक प्रकार का कैसा रोग है? अगर ऐसा आपसे पूछा जाता है, क्या ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, या फिर आपका मेटाबॉलिज्म है, या आपका नर्वस सिस्टम है? क्या यह आपका नर्वस सिस्टम है, या फिर आपका क्या होता है, या आपका ब्लड से इसका संबंध है? क्या यह ब्लड से इसका संबंध है? तो आप लगाएंगे कि मेटाबॉलिज्म से इसका संबंध है। किससे? मेटाबॉलिज्म से, यानी कि चयापचय से। क्या? चयापचय से। तो चयापचय से इसका गहरा संबंध इसलिए बताया गया क्योंकि कार्बो का जो हमारे शरीर में सही प्रकार से चयापचय नहीं हो पाता, तो हमारे शरीर में जो क्या होता है, अब कार्बोज का चयापचय नहीं हो पा रहा, इंसुलिन का क्या हो रहा? कम श्रावण हो रहा। अब जब इंसुलिन का कम श्रावण हो रहा है, तो डायबिटीज रोग में क्या होता है? जो रक्त में क्या होता है? शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। क्या? तो शर्करा के स्तर को क्या करते हैं? बैलेंस में करने के लिए, क्या? बैलेंस में इंसुलिन हार्मोन करता है। क्या? तो किस में? तो जो आपका क्या होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन होता है, वो रक्त में किसकी मात्रा को बैलेंस करता है? तो शर्करा की मात्रा को। क्या? अब जब यहाँ पे शर्करा की मात्रा जो है ज्यादा बढ़ रहा है, उसका स्तर बढ़ रहा है, तो वो हमारे शरीर में क्या होता है? वो हमारे शरीर में यूरिन के माध्यम से बाहर निकलने लगता है। क्या होता है? बाहर निकलने लगता है। दूसरा और आपका एक क्वेश्चन ये बनता है, मान लीजिए ये तो ये आप रीजन जान गए कि ये आपका डायबिटीज है। क्या? ये आपका डायबिटीज है। तो आपका जो इसमें क्या होता है, अब जानेंगे इंसुलिन हार्मोन क्या है। क्या? इंसुलिन हार्मोन क्या है? तो जो आपका इंसुलिन हार्मोन होता है, इसका जो श्रावण होता है, क्या? इंसुलिन हार्मोन का श्रावण जो होता है, वो कहाँ से होता है? तो वो अग्नाशय, अग्नाशय की कहाँ से? लैंगरहैंस। क्या? लैंगरहैंस कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? कोशिक किससे होता है? लैंगरहैंस कोशिकाओं से होता है। और जब ये लैंगरहैंस कोशिकाओं से होता है, तो अब क्या इसका भी सीधा संबंध आपके किससे आता है? इसका भी सीधा संबंध आपके मेटाबॉलिज्म से आता है। जो रीजन्स यहाँ पर दिखे, वही रीजन्स सेम यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। हाँ, जो आपका क्या है, जो आपका ब्लड शुगर है, क्या ब्लड शुगर है बेटा, वो तो आपका अगर रियल देखते हैं, क्या ब्लड शुगर जो होता है, वो आपका 80 से 100 बुक में दिया हुआ है। क्या? 80 से 100 दिया हुआ है। लेकिन इस बार आयोग जो था, जैसे आप लोग को हमने क्या पढ़ाया था,
हमने आप लोग को हाइपरटेंशन पढ़ाया था, उच्च रक्तचाप पढ़ाया था, हमने भी कई बुकों में देखा, लेकिन कहीं पे जो है क्या शुगर की मात्रा इतनी नहीं मिली। क्या इतनी 80 120 नहीं मिला हमको, 80 और 100 का वो मिला। क्या 80 और 100 का मिला। क्या 80 और 100 का मिला। तो ये चीज है। लेकिन इस बार क्या है, इस बार जो है आयोग आपका यही सही माना है, क्योंकि पिछली बार कुछ लोग कंफ्यूजन में थे कि हो सकता, और जो आपका हमने सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक बताया है वो आपका 80 120 होता है। क्या 80 120 होता है, यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, वहां पे सीधा हम लोग ब्लड प्रेशर पढ़े हैं, वहां पे कहीं भी शुगर की मात्रा नहीं दिया गया है। क्या शुगर की मात्रा नहीं दिया गया है। लेकिन इस बार आयोग यही माना है तो हम लोग को भी मानना पड़ेगा। क्या हम लोग को भी माना। अब यहाँ तक हुआ। अब जो आपका क्या होता है, अब जो मधुमेह का कारण होता है, किसका कारण होता है प्रेस, मधुमेह का जो कारण होता है, मधुमेह रोग होने के कारण, तो इसका जो मुख्य कारण होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, तो इसका मुख्य कारण सबसे पहले क्या होता है, वंशानुक्रम होता है। क्या होता है, अंशानुक्रम होता है। दूसरा आपका क्या होता है, आयु होता है। तीसरा आपका क्या होता है, लिंग होता है। क्या दूसरा जो आपका होता है यहाँ पर आयु होता है, आयु के बाद जो क्या होता है, हाँ यही चीज, ठीक। टाइपिंग में 120 नहीं हुआ बेटा। क्या टाइपिंग में 120 नहीं हुआ है, वहां पे जो दिया गया है हाइपरटेंशन में, क्या हाइपरटेंशन में जो दिया गया है वो आपका सही है। क्या वो आपका सही है, क्योंकि वहां पे हमने क्या, वहां पे आपका हमने सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक क्या ब्लड प्रेशर को बताया है, ना कि उसमें शर्करा की मात्रा। संगीता जी आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। वहां पे हमने क्या, वहां पे हमने शर्करा का मात्रा जो है, क्या शर्करा की मात्रा को नहीं बताया हुआ है। क्या शर्करा की मात्रा को नहीं बताया हुआ है, तो वहां पे टाइपिंग एरर नहीं है। क्या तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम लिंग देखते हैं, यानी कि जेंडर देखते हैं। क्या करते हैं, जेंडर देखते हैं। जेंडर के बाद और इसका रीजन क्या हो सकता है, ओबीसिटी। क्या ओबीसिटी, यहाँ मोटापा है। और उसके साथ साथ जो पांचवा नंबर होगा वो क्या होगा, तनाव होगा। क्या तनाव या फिर भय, ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपके डायबिटीज का कारण होता है। क्या डायबिटीज का कारण होता है। तो डायबिटीज के अगर हम देखते हैं चयापचय संबंधी में, क्या चयापचय संबंधी में, तो यहाँ जो मुख्य रीजन्स होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अब यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका चयापचय नहीं हो पाता, जैसा कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, डायबिटीज देखेंगे। क्या टाइप्स ऑफ डायबिटीज को हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, डायबिटीज के प्रकार। क्या तो डायबिटीज जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, वो आपका दो प्रकार का होता है। तो आपका जो पहला होता है वो आपका टाइप फर्स्ट डायबिटीज। क्या टाइप फर्स्ट जो होता है, तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज में आपका क्या होता है, बालकों में होने वाला डायबिटीज। किसमें,
क्या होता है, बालकों में होने वाला डायबिटीज, क्या बालकों में होने वाला डायबिटीज। तो इसको क्या, इसको चाइल्ड डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, चाइल्ड डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। या फिर इसी को क्या कहते हैं, इसी को टाइप फर्स्ट डायबिटीज के भी नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट आपका ये क्या होता है, नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका होता है ये किसके नाम से, तो ये आपका IDDM, इंसुलिन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस, क्या मलाइटिस। तो ये किस में होने वाला रोग है फ्रेंड्स, तो आपको विशेष यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि ये जो आपका क्या होता है, डायबिटीज होता है। एक तो इसको डायबिटीज फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, दूसरा जो होता है बालकों में होने वाला डायबिटीज यानी कि चाइल्ड डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, इसी को जो होता है चाइल्ड डायबिटीज, क्या चाइल्ड डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। और इसी को IDDM, क्या आई, अगर आपका क्वेश्चन पूछता है, जितने तरीके से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स सारी चीजें हम बता रहे हैं। तो अगर आपका IDDM के नाम से पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो ये जो क्या होता है, ये आपके 15 वर्ष से कम आयु के बालकों में देखने को मिलता है। कितना, तो आप बताएंगे कि जो ये होता है 15 वर्ष से कम आयु के बालकों में देखने को मिलता है। ये वयस्कों में भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर बालकों में। क्या होता है, देखने को मिलता है। तो जब ये 15 वर्ष से कम आयु के बालकों में देखने को मिलता है तो इसमें क्या होता है, इस वाले डायबिटीज में जो होता है क्या, ये आपके लगभग कहीं कहीं पर आपको 20 ईयर्स, क्या 20 ईयर्स से कम, कहीं कहीं पर आपको 15। तो एक तरह से ये चाइल्डहुड, क्या चाइल्डहुड डायबिटीज है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, इसमें इंसुलिन का क्या, इसका मुख्य कारण जो होता है आपके बालकों में होने वाला डायबिटीज, या आपका जो क्या होता है इंसुलिन IDDM का जो मुख्य कारण होता है इंसुलिन की कमी होना। क्या, तो इसका मुख्य कारण अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका मुख्य कारण क्या है, तो आप बताएंगे कि शरीर में किसकी कमी होना, इंसुलिन की कमी होना। शरीर में इंसुलिन की क्या होना, कमी होना। तो अब जब शरीर में क्या होता है, इंसुलिन की कमी होना, या जो क्या होता है शरीर जो होता है उसमें कम इंसुलिन, जो इंसुलिन का श्रावण होता है, क्या इंसुलिन का जो श्रावण होता है फ्रेंड्स, तो श्रावण इंसुलिन का यहाँ पे हम देखेंगे श्रावण कम मात्रा में होना, मात्रा में होना। अब जब किसका इंसुलिन जो होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, इंसुलिन जो होता है उसका श्रावण जब क्या होता है, कम मात्रा में होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा डिपेंड होता है वो किस पर डिपेंड रहता है, वो इंसुलिन पर, क्या इंसुलिन पर डिपेंड रहता है। और इसमें जो होता है टाइप फर्स्ट डायबिटीज में क्या होता है, जो चाइल्डहुड होता है, क्या चाइल्डहुड यानी कि जो बच्चा होता है उसको क्या किया जाता है, इसमें इंसुलिन से बाहर दिया जाता है। क्या इसमें इंसुलिन जो होता है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन
बाहर से दिया जाता है। किसका? क्योंकि इसमें जो होता है शरीर में इंसुलिन की जो मात्रा होती है वो बहुत कम स्रावित होती है, यानी कि इसमें इंसुलिन जो होता है बहुत अल्प मात्रा में श्रावण होता है। और जब अल्प मात्रा में, कम मात्रा में स्रावित होता है तो बच्चा किससे ग्रसित हो जाता है? डायबिटीज से हो जाता है। किससे हो जाता है? डायबिटीज से हो जाता है। तो अब क्या होता है, इसमें जो इंसुलिन होता है, क्या होता है? इंसुलिन। क्या इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन को इंजेक्शन के माध्यम से इंसुलिन को इंजेक्शन के माध्यम से शरीर से क्या होता है? इंजेक्शन के माध्यम से देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लेना पड़ता है। तो इसमें अब आपको जो आईडीडीएम होता है, इसमें क्या होता है? इंसुलिन का जो सिक्रेशन होता है प्रेस, वो बहुत कम। हाँ, बच्चों में डायबिटीज, हाँ इसी को कहेंगे क्या? इसी को जुवेनाइल डायबिटीज भी कहेंगे। क्या? बालकों में होने वाला डायबिटीज जो होता है, इसी को आपका चाइल्ड डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम इसको देखेंगे तो इसी को क्या कहेंगे? जुवेनाइल। क्या? जुवेनाइल डायबिटीज के नाम से भी जाना जाएगा। किसके नाम से? जुवेनाइल डायबिटीज। और उसके साथ साथ जो आपका क्या होता है? आईडीडीएम होता है। क्या? आईडीडीएम होता है। तो आईडीडीएम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस। क्या? मिलाइटिस। तो इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो होता है इंसुलिन का स्रावण कम मात्रा में होता है। किस मात्रा में होता है? कम मात्रा में होता है। तो जब कम मात्रा में होता है तो इंसुलिन को कहाँ से लेना पड़ता है? तो इंसुलिन को जो होता है वो कहाँ से? बाहर से लेना पड़ता है। क्या होता है फ्रेंड्स? इंसुलिन को बाहर से लेना पड़ता है। क्या? इंसुलिन को बाहर से लेना पड़ता है। उसके बाद जो आपका क्या होता है? डायबिटीज जो होता है, तो ये आपका टाइप सेकेंड क्या होता है? अब ये आपका जो होता है टाइप सेकेंड डायबिटीज होता है। तो यही डायबिटीज जो होता है वो किसके? ये वयस्कों में होने वाला डायबिटीज है। किसमें? वयस्कों में। किसमें हो रहा फ्रेंड्स? तो ये वयस्कों में होने वाला डायबिटीज है। क्या? डायबिटीज है। तो इसी को और क्या कहते हैं? इसी को एडल्ट डायबिटीज कहते हैं। क्या? इसी को एडल्ट डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एडल्ट डायबिटीज कहते हैं। और इसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को NIDDM के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? NIDD के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो ये क्या होता है? ये जो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस। मलाइटिस। क्या? तो ये आप क्या होता है? ये डायबिटीज जो होता है एडल्ट में, यानी कि वयस्कों में होने वाला डायबिटीज होता है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो होता है नॉन इंसुलिन। क्या? नॉन इंसुलिन डायबिटीज। क्या? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज का मतलब
ये जो होता है ये इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं होता है। क्या? इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं होता। ये ज्यादातर उन्हीं व्यक्तियों में, इस प्रकार का जो डायबिटीज होता है, क्या सेकंड प्रकार का ज्यादातर उन्हीं व्यक्तियों में देखने को मिलता है जो क्या होते हैं, जो मोटापा से, क्या, जो मोटापा से ग्रसित होते हैं। इस प्रकार का डायबिटीज जो होता है ये उन्हीं व्यक्तियों में देखने को मिलता है जो किससे ग्रसित होते हैं, जो मोटापा से ग्रसित होते हैं। क्या? मोटापा से ग्रसित होते हैं। तो जब ये मोटापा से ग्रसित होते हैं तो इस डायबिटीज में क्या होता है, अगर आप दैनिक रूटीन में, क्या, जो आपकी दैनिक रूटीन होती है खान पान संबंधी, कैसे, खान पान संबंधी, अगर आप उसमें चेंजेस लाकर, क्या, चेंजेस लाकर प्रतिदिन, क्या, प्रतिदिन ध्यान में रखकर, क्या, अपने भोजन का यानी कि आहार का सेवन करते हैं तो इस प्रकार का डायबिटीज जो होता है वो ठीक हो सकता है। क्या होता है? ठीक हो सकता है। और इससे क्या होते, जो इस प्रकार का डायबिटीज होता है इससे हमारे शरीर के कितने अंग प्रभावित होते हैं। तो ये जो हमारा आईडीडीएम है, क्या, आईडीडीएम है, ये क्या होता है, ये जो होता है इससे शरीर के कितने अंग प्रभावित होते हैं। तो इससे जो होते हैं शरीर के 6 अंग प्रभावित होते हैं। कितने? 6 अंग शरीर के प्रभावित, क्या होते हैं, 6 अंग जो होते हैं वो शरीर के प्रभावित होते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें सबसे पहले आपका क्या होता है, एक तो आपका आंख होता है, क्या, एक तो आपका आईज होता है, दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका किडनी होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? दूसरा आपका किडनी होता है। और किडनी के साथ साथ, क्या, किडनी के साथ साथ तीसरा आपका क्या होगा, नर्वस सिस्टम होगा। क्या होगा? तीसरा जो इसमें होता है फ्रेंड्स वो नर्वस सिस्टम होता है। उसके साथ साथ आपका हार्ट होता है, क्या, हार्ट होता है, उसके साथ ब्रेन स्ट्रोक, क्या, ब्रेन स्ट्रोक या जो लकवा होता है, क्या, लकवा, और उसके साथ साथ आपका क्या, हाथ और पैर प्रभावित होते हैं। तो तीसरा हमारा क्या हुआ, नर्वस सिस्टम हुआ, क्या, नर्वस सिस्टम हुआ। उसके बाद चौथा जो होता है वो हमारा क्या प्रभावित होता है, तो वो हमारा हार्ट प्रभावित होता है। क्या? हार्ट प्रभावित होता है। और पांचवा जो होता है इसको क्या कहेंगे, तो पांचवा इसमें जो होगा वो ब्रेन स्ट्रोक कहेंगे। क्या? ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक या लकवा, या क्या होता है, या लकवा। और जो हमारा क्या होता है छठा नंबर होता है फ्रेंड्स, क्या, जो हमारा छठा नंबर होता है उसमें क्या प्रभावित होता है, वो हमारे हाथ एवं पैर, क्या, हाथ एवं पैर, तो आपके हैंड एवं लेग्स जो होते हैं प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार का डायबिटीज जो होता है वो क्या होता है, वो किन में ज्यादातर देखने को मिलता है, तो एडल्ट एज में जो क्या होते हैं 40 वर्ष से अधिक होते हैं। कितने से, तो ये डायबिटीज जो होता है जो 40 ईयर्स से अधिक व्यक्तियों में, क्या, व्यक्तियों में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? व्यक्तियों में देखने को मिलता है। और उसके बाद एक आपके दिमाग में ये आएगा, क्या, एक आपके दिमाग में ये आएगा कि जो आपका क्या होता है, जो आपका जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, क्या, जो आपका तीसरा आएगा। तो डायबिटीज कभी आप 3 प्रकार नहीं बताएंगे फ्रेंड्स, क्या, डायबिटीज कभी आप 3 प्रकार नहीं बताएंगे, बल्कि डायबिटीज आप कितने, जो हमने दो, एक आपका टाइप फर्स्ट होता है आईडीडीएम, दूसरा आपका एनआईडीडीएम, क्या, टाइप सेकेंड, और तीसरा जो आपका क्या होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। कौन सा डायबिटीज, तो आप बताएंगे।
डायबिटीज, तो जो जेस्टेशनल डायबिटीज होता है ये कब होने वाला है, तो ये गर्भावस्था में होने वाला डायबिटीज है। कब? गर्भावस्था में होने वाला डायबिटीज है। तो जो जेस्टेशनल डायबिटीज होता है फ्रेंड्स, क्या जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है वुमेन्स में जो होते हैं, जब उसमें दूसरे नए जीव का निर्माण होता है, नए जीव का निर्माण होता है, तो जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उसमें क्या होता है, वो डिसबैलेंस होता। और जब डिसबैलेंस होता है तो वहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, तो वहां पर जब ये डिसबैलेंस होता है तो उसी टाइम हार्मोन्स जो होता है उसका कम या अधिक मात्रा में स्रावित होना। किसका? तो यहाँ पे आप बताएंगे कि जो हार्मोन होता है, हार्मोन का कम या अधिक मात्रा में स्रावित होना। अधिक मात्रा में स्रावित होना। तो जब कम या अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो जो जेस्टेशनल डायबिटीज होता है ये प्रेगनेंसी के समय स्वतः हो जाता है। प्रेगनेंसी के समय स्वतः हो जाता है और प्रेगनेंसी के समाप्त होते ही प्रेगनेंसी के समाप्त होते ही ये स्वतः समाप्त भी हो जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स? हाँ इसमें नहीं, हाँ इसमें जो होता है संगीता जी, जो एडल्ट डायबिटीज होता है इसमें इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। वो क्या होता है, जो दैनिक रूटीन खान पान संबंधी होती है वो क्या होता है, उसमें अगर आप सुधार कर लेते हैं तो वो क्या होता है, वो आपका सही हो जाता है। या फिर एंटीबायोटिक कुछ जो होती है शुगर के लेवल को कम करने के लिए, शुगर के लेवल को कम करने के लिए वहां पर एंटीबायोटिक दवाइयां ले जाते हैं। आप लोग विशेषकर ये जो इसका टाइप्स बताइए, कंफ्यूज आप लोग होते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज में, तो इसको भी हम बता रहे हैं। तो जैसे आपकी क्या होती है, प्रेगनेंसी समाप्त होती है, वैसे ही ये आपका डायबिटीज जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो समाप्त हो जाता है। तो ये आपके प्रकार या टाइप्स में नहीं आता है। ये जो होता है फ्रेंड्स ये आपके प्रकार या टाइप्स में नहीं आता। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये जो हमारा होता है फ्रेंड्स ये हमारे प्रकार या टाइप्स में नहीं आता। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे मधुमेह की अवस्थाएं। किसकी? जो डायबिटीज होती हैं। तो आपके डायबिटीज की स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? डायबिटीज के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मधुमेह की क्या होती हैं, मधुमेह की अवस्थाएं। किसकी अवस्थाएं? मधुमेह की अवस्थाएं। तो मधुमेह की अवस्थाओं में सबसे पहले इसमें आपका क्या आएगा, तो सबसे पहले इसमें जो होता है फ्रेंड्स वो क्या आता है, आपका हाइपरग्लाइसीमिया आएगा। क्या आएगा? सबसे पहले आपका जो आएगा पहली स्टेजेस इसमें वो आपका क्या होगा, तो वो आपका हाइपर क्या होता है, पहली स्टेज जो इसकी होगी वो क्या होगी, वो हाइपरग्लाइसीमिया की होगी। इसी को अगर आप फ्रेंड्स याद कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। उसके बाद हाइपरग्लाइसीमिया के बाद जो आता है वो आपका क्या आता है, वो आपका ग्लाइकोयूरिया, ग्लाइको यूरिया, या इसी को क्या कर बोलते हैं, कीटोन। इसी को कीटोन यूरिया बोलते हैं। क्या करते हैं? इसी को कीटोन यूरिया बोलते हैं। और कीटोन यूरिया के बाद जो होता है उसके बाद की स्थिति जो होती है वो क्या होती है, वो इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है।
क्या होता है, वो आपका जो होता है फ्रेंड्स, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है। उसके बाद क्या होता है, एसिडो, क्या, चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, तब तक हम अवस्थाएं लिख रहे हैं, क्या तब तक हम अवस्थाएं लिख रहे हैं। अब आप बताएंगे कि ये जो आपका एसिडोसिस है, क्या एसिडोसिस है, ये किसकी कमी से होता है, क्या किसकी कमी या अधिकता से होता है। एसिडो, क्या एसिडोसिस में क्या, या एसिडोसिस के मुख्य सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं। चलिए फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे, इसके मुख्य लक्षण क्या हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे आपका पॉली यूरिया, सभी लोग आंसर करेंगे। ये आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट में हमने बताया भी हुआ है और पढ़ाया भी हुआ है, क्या पढ़ाया भी हुआ है। चलिए कार्बोज की कमी से होता है, तो इसमें क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, जो आपको बताना है, क्या इसके लक्षण क्या हैं। पॉलीफेजिया, डिहाइड्रेशन, क्या पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया के बाद डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के बाद थकान या वजन में कमी, क्या होता है, थकान या वजन में कमी। उसके साथ साथ क्या, थकान या वजन में कमी होने के साथ साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्या पोटेशियम, मैग्नीशियम, और उसके साथ साथ फास्फोरस में वृद्धि, किसमें, फास्फोरस में। चलिए फटाफट से आंसर कर दीजिए, फिर इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से आपका क्वेश्चन ज्यादा क्लियर होता है। चलिए ये हमारे रहे इसके सीक्वेंस। हाँ, कमी से होता है तो आपका जो एडिसोसिस होता है, क्या आपका जो एडिसोसिस होता है, ये क्या होता है, इसमें क्या रीजन्स होते हैं, इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि क्या इसके सिम्टम्स हैं। एडिटो, थकान, सांस लेने में दिक्कत। चलिए अनीता जी, चलिए आपने प्रयास किया, अच्छा लगा, लेकिन अभी हमें सही आंसर नहीं मिला है। कोई भी नकल नहीं करेगा, क्या कोई भी नहीं नकल नहीं करेगा, ये पहले से आपको पढ़ाया भी जा चुका है। पढ़ाया जाने के साथ साथ इसमें क्या हुआ, इसमें जो है इसका जो कार्बोहाइड्रेट वाले का आप लोग का टेस्ट सीरीज भी हुआ है, क्या टेस्ट सीरीज भी हुआ है। अब जितने यहाँ पे न्यूट्रिशन का बचा हुआ पार्ट है, जल्द ही यहाँ से भी आप लोग को 100 क्वेश्चन का, क्या 100 क्वेश्चन का जो है टेस्ट सीरीज देंगे, क्या टेस्ट सीरीज देंगे। चलिए तो फटाफट से आंसर करेंगे। ग्लूकोज का विघटन, वसा और कीटोन बॉडी का विघटन। चलिए फटाफट से, और बाकी लोग, ये नहीं आ रहा है। चलिए कोशिकाओं का नष्ट होना। चलिए एकता जी आप कहाँ चली गई, फटाफट से आके आंसर करें सभी लोग, क्या फटाफट से आके आंसर करें। ठीक, जितना ज्यादा आप, क्या अब देखिए पहले का पढ़ाया जा चुका है, क्या पहले का पढ़ाया जा चुका है, तब भी आप लोगों को क्या पीछे कई चीजें आप लोग की अभी क्लियर नहीं है। बहुत पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके, जो कि हमारा क्या यहाँ पे लास्ट होने वाला, क्या लास्ट होने वाला है। और अगर टाइपर भैया आए होते, ये सब टाइप किए होते, तो आज न्यूट्रिशन खत्म कर देते, कल हम हेल्थ वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हेल्थ वाला टॉपिक जो है फ्रेंड्स, आप लोग पढ़े नहीं हुए हो, क्या पढ़े नहीं, पहले उसको पढ़ा देते हैं। जैसे आपका टेक्सटाइल खत्म होता है, क्या टेक्सटाइल खत्म होता है, कल वैसे हम लोग बुनाई उनाई देखेंगे वहाँ पे टेक्सटाइल में जो है,
क्या टेक्सटाइल में बुनाई उनाई देखेंगे तो उसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए, क्या अच्छे से याद हो जाए। तो जो है उसको देखेंगे और उसके साथ साथ उसको भी स्टार्ट करेंगे, तो टेक्सटाइल भी साथ साथ चलता रहेगा। उसके साथ साथ हेल्थ वाला पार्ट, क्या टेक्सटाइल खत्म होता है तो मैनेजमेंट लगाते हैं। प्रसार शिक्षा और जो है चाइल्ड डेवलपमेंट वो कम पार्ट है, इसलिए बाद में थकान महसूस होना, सुस्ती, सांस लेना। चलिए, तो अभी देखिए आप लोग का राइट आंसर नहीं मिल पाया फ्रेंड्स, क्या राइट आंसर नहीं मिल पाया। तो जो आपका एसिडो, क्या एसिडोसिस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ग्लूकोज का विघटन नहीं होता, क्या ग्लूकोज का विघटन नहीं होता। तो जब ग्लूकोज का विघटन ना होने की दशा में, क्या ग्लूकोज का विघटन ना होने की दशा में यहाँ पे किसका, यहाँ पर वसा का विघटन होने लगता है। ठीक संगीता जी आपने बताया, लेकिन अब ग्लूकोज के स्थान पर, किसके स्थान पर, ग्लूकोज के स्थान पर किसका विघटन होता है, तो वसा का विघटन होने लगता है। क्या वसा का जब विघटन होता है तो अब क्या होता है, जो वसा में क्या कीटोन बॉडी होते हैं, क्या होते हैं, जो कीटोन बॉडी होते हैं उसी का तो विघटन होता है। क्या जो वसा में उपस्थित कीटोन बॉडी होते हैं, कौन से बॉडी, कीटोन बॉडी, तो उसका अब ग्लूकोज का जब विघटन नहीं हो पा रहा तो वसा में जो क्या होते हैं, वसा में उपस्थित कीटोन बॉडी होते हैं उसका विघटन होने लगता है। और क्या होता है, अब क्या होता है, जो हमारे शरीर में, अब इसके परिणाम स्वरूप जो शरीर में क्या होता है, कीटोन अम्लों का उत्पादन, क्या कीटोन अम्लों का उत्पादन जो होता है वो उसके उत्पादन में क्या होती है, अब जो है कीटोन अम्लों के उत्पादन के कारण अब यहाँ पे कीटोन अम्ल जब उसका विघटन हो रहा, जिसका विघटन होगा वही तो उत्पन्न होगा, तो कीटोन बॉडीज का विघटन हो रहा, और जब कीटोन बॉडी का विघटन हो रहा है तो कीटोन अम्ल, क्या जो कीटोन अम्ल का हमारे टिश्यूज में, क्या जो टिश्यूज होती हैं उसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, क्या बढ़ जाता है। और जब टिश्यूज में जो है अम्लता, जो अम्ल की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, तो हमारे शरीर के जो क्या होते हैं, सेल्स होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं। क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एडिसोसिस होता है, क्या एसिडोसिस होता है। चलिए, क्या एडिसोसिस होता है। चलिए, तो आप लोग बता नहीं पाए। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग इसकी अवस्थाओं को समझ लेते हैं फ्रेंड्स, क्या करेंगे, अवस्थाओं। तो जो आपकी क्या होती है फ्रेंड्स, हाइपरग्लाइसीमिया होती है, क्या होती है, जो आपकी हाइपरग्लाइसीमिया होती है, इसमें क्या होता है, ये जो होता है उच्च रक्त शर्करा, क्या होता है, उच्च रक्त शर्करा होता है। तो ये हाइपरग्लाइसीमिया में उच्च रक्त शर्करा यानी कि जो शर्करा का लेवल होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ग्लाइसीमिया, तो हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है, क्या हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है इसमें जो रक्त में क्या होती है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो अब ये आपका क्या हुआ, अब यहाँ पे जो आपका क्या होता है, ग्लाइकोयूरिया, क्या आपको बताना है, ग्लाइकोयूरिया। तो हाँ यही तो बताया था आपने, ग्लूकोज का विघटन, वसा और कीटोन बॉडी का विघटन, क्या वसा और कीटोन बॉडी का विघटन नहीं होता संगीता जी, क्या वसा और जो होता है कीटोन बॉडी का जो है इसमें विघटन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो वसा के उसके साथ साथ जो ग्लूकोज होता है उसके साथ साथ किसका, वसा और उसके साथ साथ कीटोन बॉडी का विघटन होने लगता है, किसके स्थान पर, ग्लूकोज के स्थान पर। चलिए एक बार देख लेते हैं आपका कमेंट। हम्म चलिए, ग्लूकोज का विघटन वसा और की, हाँ चलिए, हाँ आपका राइट था, क्या, हाँ आपका राइट था। तो उसका क्या होता है, उसका विघटन होने लगता है, क्या उसका विघटन होने लगता है। और जब उसका विघटन होने लगता है तो जो हमारे टिश्यूज होते हैं जिसका विघटन होता है उसी का हमारे शरीर में मात्रा बढ़ती है, क्या उसी का तो उत्पादन होगा, तो यहाँ पे अम्ल की मात्रा बढ़ती है, क्या होती है, अम्ल का मात्रा। हाँ चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक। हम्म चलिए,
ऐसे ही तैयार ही रहना चाहिए। क्या आप लोग की तैयारी जो है फ्रेंड्स ऐसे ही रहनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसी तैयारी रहती है तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होती क्वेश्चन को समझने में। क्या? क्वेश्चन को समझने में। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है हमारा ग्लाइको यूरिया या क्या होता है कीटोन यूरिया। क्या? कीटोन यूरिया। तो अब जो ये ग्लूकोज होता है, क्या ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज जो होता है वो किस में, वो ग्लाइकोजन में नहीं चेंज हो पाता। क्या? ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में नहीं चेंज हो पाता। और जब ग्लाइकोजन में नहीं चेंज हो पाता तो ये यूरिन के माध्यम से, क्या यूरिन के माध्यम से ग्लूकोज जो होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है। क्या? ग्लूकोज जो होता है शरीर से बाहर निकलने लगता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। क्या? जो आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो ग्लूकोज होता है, क्या ये तो हमारे शरीर से बाहर निष्कासित हो रहा है, किसके माध्यम से, यूरिन के माध्यम से। और जब यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निष्कासित हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये हमारे शरीर में ग्लूकोज जो होता है, जैसे एक तरह से इलेक्ट्रिक चीजों में विद्युत का प्रवाह होता है। क्या? विद्युत का प्रवाह बहुत, जैसे आप स्विच को क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं तुरंत पूरे घर में बिजली दौड़ जाती है। क्या? तुरंत पूरे घर में बिजली दौड़ जाती है। उसी प्रकार से जब आप ग्लूकोज युक्त भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं तो ये तुरंत क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपका ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज का पाचन नहीं होता है। क्या? ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का पाचन नहीं होता है। और जब ग्लूकोज का पाचन नहीं होता है, क्या फ्रेंड्स, ग्लूकोज का पाचन नहीं होता तो ये ग्लूकोज जो होता है ये सीधे हमारे कहाँ पर मिल जाता है, ये सीधे ब्लड में मिल जाता है। क्या? ये ग्लूकोज जो होता है कहाँ, तो सीधे रक्त में मिल जाता है। कहाँ पे? सीधा रक्त में मिल जाता है। और रक्त में मिलने के पश्चात ये क्या करता है, ये एनर्जी देने का काम करता है, क्योंकि इसमें डाइजेशन और ये सब की तो कोई प्रॉब्लम्स होती नहीं। क्या? डाइजेशन और इन सब की तो कोई प्रॉब्लम्स होती नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में मिला और ब्लड में मिला तो तत्काल हमें एनर्जी। तो ये कैसा काम करता है, ये ग्लूकोज जो होता है ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी कि हमारे शरीर में क्या होता है, एनर्जी का जो एक बैलेंस होता है, एक लेवल होता है, उसको बनाए रखता है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसके सामने आप लोग लिख लीजिएगा जिन लोग को भी नहीं पता होगा। तो इसके सामने जो एडिसोसिस होगा, इसमें जो होता है क्या, इसमें ग्लूकोज के स्थान पर, किसके स्थान पर, ग्लूकोज के स्थान पर वसायोम कीटोन बॉडी का विघटन। क्या होता है फ्रेंड्स, तो ग्लूकोज के स्थान पर क्या होता है, वसायोम कीटोन बॉडी का विघटन। किसका? कीटोन बॉडी का विघटन होने लगता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, एसिडोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिडोसिस कहलाता है। उसके बाद क्या होता है, पॉलीयूरिया की बात आती है। क्या? पॉलीयूरिया की बात आती है। तो ये पॉलीयूरिया में क्या होता है, बार 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 अधिक मात्रा में यूरिन त्याग करना। क्या करना? बार बार अधिक मात्रा में यूरिन त्याग करना। ये किस में आता है, ये आपके पॉलीयूरिया में आता है। किस में आता है? पॉलीयूरिया में आता है। उसके बाद जो आपकी क्या होती है, पॉलीफेजिया जो होता है, क्या होता है, पॉलीफेजिया जो होता है, पॉलीफेजिया में जो होता है आपका क्या होता है, पॉलीफेजिया में व्यक्ति को क्या होती है, अधिक भूख लगती है। क्या होता है, व्यक्ति को
अधिक भूख लगना। यहाँ पे एक आपका सीक्वेंस छूट गया फ्रेंड्स, क्या एक सीक्वेंस छूट गया यहाँ पर जो आपका होगा ये वाला, ठीक। तो इसको जो हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं, क्या इसको जो हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, यहाँ पर पॉलीडिप्सिया रहेगा। पॉलीयूरिया, उसके बाद आपका क्या होगा, पॉली डिप्सिया। क्या होगा यहाँ पे, पॉलीडिप्सिया होगा। तो पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, यहाँ पे जो क्या होता है, अधिक मात्रा में, अधिक या बार बार क्या यूरिन त्याग, यहाँ बार बार प्यास लगना, क्या बार बार प्यास लगना। अब पॉलीफेजिया में जो होता है, व्यक्ति को क्या होता है, अधिक भूख लगती है, क्या व्यक्ति को अधिक भूख लगती है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो आपका क्या होता है, जब यहाँ पे बार बार क्या होती है, यूरिन त्याग की, क्या यूरिन त्याग की इच्छा हो रही है और अधिक प्यास लगता है, क्या अधिक प्यास लगता है। अगर उस कंडीशंस में क्या, अगर उस कंडीशंस में व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति जो होता है उतनी मात्रा में क्या होता है, जल को ग्रहण नहीं करता है, तो किसकी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती है। किसकी, डिहाइड्रेशन, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, निर्जलीकरण। क्या कह सकते हैं, निर्जलीकरण की स्थिति देखने को मिलती है यहाँ पर। और जब निर्जलीकरण की स्थिति देखने को मिलती है, यानी कि व्यक्ति में जो है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स आ जाती है फ्रेंड्स, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स आने के साथ साथ अब क्या होता है, व्यक्ति जो होता है, क्या होता है, व्यक्ति जो जो भी कुछ खाया पिया होता है उसके शरीर में नहीं लग पाता, क्योंकि जो क्या होता है, उसका यहाँ पे पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं हो पा रहा। अवशोषण तब होगा जब आपकी क्या होगी, मेटाबॉलिज्म क्रिया संपन्न होगी, क्योंकि अवशोषण होने पे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या जो भी हम भोज्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहण किए होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें अवशोषण के दौरान मिलते हैं। तो लास्ट जो हमारी प्रोसेस होती है वो क्या होती है, या तो आप उसको मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं तो आपका एसिमिलेशन होगा, यानी कि स्वांगीकरण होगा। जब तक क्या होगा, भोज्य पदार्थों का एसिमिलेशन नहीं होगा या मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नहीं होगा, तब तक हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। क्या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, और जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते तो क्या होता है, व्यक्ति को थकान महसूस होता है। थकान महसूस होने के साथ साथ उसके वजन में जो क्या होती है, निरंतर कमी होती चली जाती है। क्या होती है, निरंतर कमी होती चली जाती है। और उसके बाद फिर आपका क्या होता है, जो आप व्यक्ति के शरीर में क्या होती है, पोटेशियम की मात्रा, मैग्नीशियम और फास्फोरस की मात्रा में वृद्धि, मतलब उसकी मांग बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है बार बार यूरिन त्याग की इच्छा हो रही, क्या इच्छा हो रही, तो उसके माध्यम से काफी मात्रा में क्या होता है, हमारे शरीर से क्या, हमारे शरीर से पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस क्या होता है, लॉस होता है। इसलिए उसकी क्या होती है, इसलिए उसकी जो होती है मांग बढ़ जाती है, क्या मांग बढ़ जाती है। तो ये हमारा क्या था फ्रेंड्स, जब क्या होती है, मांग बढ़ जाती है और उसके साथ साथ इसकी अवस्थाओं में यहाँ पे तो इसकी वृद्धि बढ़ जाती है। और कोई भी व्यक्ति जो होता है, क्या कोई भी व्यक्ति होता है जो डायबिटीज से ग्रसित होता है, क्या डायबिटीज से ग्रसित होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो घाव होता है वो देरी से भरता है। क्या होता है, घाव जो होता है देरी से भरता है। घाव देरी से भरने के साथ साथ क्या होती है, जो उसमें रोग रोधक क्षमता होती है, क्या रोग रोधक क्षमता होती है, उसमें भी कमी आ जाती है। क्या कमी आ जाती है, यानी कि उसका अभाव हो जाता है फ्रेंड्स, क्या हो जाता है,
अभाव हो जाता है। और त्वचा पे क्या, त्वचा संबंधी घाव होना भी क्या होता है, वो आपके डायबिटीज का लक्षण है, यानी कि सिम्टम्स है। यहाँ तक सभी लोग का क्लियर हुआ फ्रेंड्स? क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? डायबिटीज अच्छे से समझ में आया? अब एक और आपके यहाँ पे कंडीशन जो बनती है, हमने ये बताया कि जो डायबिटीज होता है, क्या जो आपका कौन सा डायबिटीज, एडल्ट डायबिटीज होता है, उसमें आपके कितने अंग प्रभावित हो रहे हैं? तो आपके 6 अंग। तो उसमें जो होता है, उसकी कंडीशन में जो होता है, आपको क्या हो जाता है, रेटिनाइटिस रोग। रेटिनाइटिस रोग भी देखने को मिलता है। क्या होता है फ्रेंड्स? रेटिनाइटिस रोग भी देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, आंखों के जो क्या होते हैं, आंखों के स्वास्थ्य और उसकी रोशनी पर भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें जो क्या होते हैं, आंखों में उपस्थित कोशिकाओं से क्या होता है, आंखों में जो रेटिनाइटिस रोग होता है, इसमें आपका क्या होता है, तो इसमें आंखों में उपस्थित उपस्थित कोशिकाओं से रक्तस्राव होने लगता है। क्या रक्तस्राव जो होता है, होने लगता है। क्या आंखों से उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं, उससे क्या होता है, रक्तस्राव होने लगता है। इससे जो क्या होता है, इससे जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर क्या होता है, अंधापन। क्या अंधापन, यानी कि पूर्णतः से रोशनी समाप्त हो जाने का भी क्या होता है, भय रहता है, अगर व्यक्ति जो होता है रेटिनाइटिस नामक रोग से ग्रसित होता है। तो ये रोग और किस में देखने को मिलता है, ये रोग जो होता है फ्रेंड्स, वो कहाँ पे, तो वो आपके विटामिन ए की कमी से, किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी में भी ये रोग देखने को मिलता है। और आप देख रहे हैं कि डायबिटीज होने की स्थिति में भी ये रोग देखने को मिल रहा है। हाँ, ये तो लाइफ टाइम बीमारी है, बिल्कुल लाइफ टाइम बीमारी का। अगर बहुत ज्यादा क्या हुआ, बचपन में किसी को लग गया, और क्या होता, अगर उसका सही से उपचार नहीं हुआ, क्या सही से उपचार नहीं हुआ, या वो जो क्या होते अपने खान पान पर विशेष ध्यान नहीं रखते, तो वो कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। क्या किसी को भी हो सकता है? अभी जो लोगों में क्या होती, टी पीने की आदत बहुत ज्यादा होती है, या मीठा खाने की, तो अगर अभी आप परहेज करते हो, क्या अभी आप परहेज करते हो, तो लाइफ टाइम आप बचे रहोगे। क्या बचे रहोगे? और इस डायबिटीज का एक मुख्य कारण जो हमारे साइंटिस्ट लोग का रिसर्च बताता है, वो ये बताता है कि 3 घंटे, बहुत ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे कभी भूखा नहीं रहना चाहिए, यानी कि खाली पेट नहीं रहना चाहिए। क्या खाली पेट नहीं रहना चाहिए? ये भी आपके डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण होता है, चाहे आप मीठा खाएं या ना खाएं। जैसे होता है, कुछ लोग सुबह में नाश्ता कर लिए, तो फिर 12-1 बजे ही कुछ खाते हैं। आप 1-1, 2-2 घंटे पे कुछ ही खाते रहिए, चाहे आप गुड़ खा के, बिस्किट खा के, पानी ही पीते रहिए, लेकिन बीच बीच में आप क्या, आप बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहिए। क्या कुछ ना कुछ खाते रहिए। हाँ, ये विटामिन ए से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ तक क्लियर हुआ फ्रेंड्स? क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? अब अगर हम बात करते हैं, क्या अगर हम बात करते हैं, तो इनके किसकी बात करना है हम लोग को, इनके उपचार की बात कर लेते हैं। किसके? इनके उपचार की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो उपचार में आप इन्हें देखते हैं क्या, एक स्थिति और आपको देखने को मिलती है। क्या एक स्थिति और देखने को मिलती है, वो भी देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आपका क्या होता है, कभी कभार आ जाता है, तो ये हो जाएगा कि हम लोगों ने चर्चा नहीं किया। तो आपका क्या होता है, डायबिटिक जो कोमा होता है, क्या होता है, डायबिटिक, क्या होता है, कोमा होता है। तो जो डायबिटिक कोमा होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है,
ये भी क्या होता है, जो कार्बोज का चयापचय होता है, क्या कार्बोज का जो चयापचय होता है उसका क्या होता है, उसका सही प्रकार से ना हो पाना, क्या उसका सही प्रकार से ना हो पाना, और जो क्या होता है, वसा से क्या, वसा से ऊर्जा का उत्पादन करने लगता है, जो वसा होता है वो ऊर्जा का उत्पादन करने लगता है, और वसा का क्या होता है, अब जब डायबिटिक कोमा में जो है वसा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बोज का चयापचय नहीं हो पा रहा, क्या चयापचय नहीं हो पा रहा, तो एनर्जी देने का काम कौन करता है, वसा करता है, और वसा जो होता है उसका ऑक्सीकरण जो होता है वो क्या होता है, तीव्रता से होने लगता है, और वसा के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो है वो कहाँ पर होती है, तो वसा के ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड, वो कहाँ पर होती है, वो हमारे लीवर में होती है, क्या लीवर में। तो अब क्या होती है, यकृत में जो क्या होते हैं, अधिक मात्रा में क्या बनने लगते हैं, इस डायबिटिक कोमा की स्टेज में जो होते हैं, यकृत में जो कीटोन बॉडी होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो कीटोन बॉडी होते हैं वो क्या होते हैं, वो अधिक मात्रा में बनने लगते हैं, क्या बनने लगते हैं। अब क्या होता है, कीटोन जो है ऊर्जा प्रदान करता है, परंतु जो क्या होता है, वसा का ऑक्सीकरण, क्या जितना वसा का ऑक्सीकरण होता है उतना क्या होता है, जितना ज्यादा वसा का ऑक्सीकरण होता जाएगा उतनी ज्यादा शरीर में क्या होगी, कीटोन बॉडी की जो मात्रा होती है वो बढ़ती चली जाएगी, और इसका जब उपयोग क्या होता है, इसका जब जो कीटोन बॉडी होता है इसका उपयोग जो होता है, जब ऊर्जा, क्या ऊर्जा देने में नहीं हो पाता है, क्या करने में, ऊर्जा देने में नहीं हो पाता, तो आपका क्या होता है, वही कंडीशन से क्या होती है, डायबिटिक कोमा होती है, क्या होती है, डायबिटिक कोमा। एक बार फिर से बताते हैं, जो आपका डायबिटिक कोमा होता है इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का विघटन नहीं हो पाता, तो एनर्जी देने का काम कौन करता है, एनर्जी देने का काम वसा करता है, कौन करता है, वसा करता है। तो जो वसा में क्या होता है, वसा में जब उसका ऑक्सीकरण होता है, क्या जब उसका ऑक्सीकरण होता है तो यकृत जो होता है, लीवर जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें कीटोन बॉडी बनने लगता है, क्या कीटोन बॉडी बनने लगता है, जितनी ही तीव्रता से क्या वसा का ऑक्सीकरण होता है उतनी ही तीव्रता से क्या होता है, कीटोन बॉडी की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है, और जब कीटोन बॉडी की शरीर में मात्रा बढ़ने लगती है फिर तो क्या होता है, तो वो एक तो कीटोन बॉडी जो है, अब वसा की जगह पे कौन एनर्जी दे रहा, कीटोन बॉडी दे रहा, जब इसकी जितना तेजी से वसा का ऑक्सीकरण हो रहा उतना ही तेजी से शरीर में किसका, कीटोन बॉडी का निर्माण हो रहा। अब जब ये क्या होता है, कीटोन बॉडी जो होता है, क्या होता है, कीटोन बॉडी जो होता है, अब ये बहुत तेजी से एनर्जी देने का काम नहीं हो रहा है, क्या ये बहुत तेजी से एनर्जी देने का काम नहीं कर पा रहा, तो ये क्या होता है, ये हमारे शरीर में जमा होने लगता है। शरीर का मतलब जो कीटोन होता है, क्या होता है, जो आपका कीटोन होता है वो कहाँ पर जमा होने लगता है, तो रक्त में, क्या जमा कहाँ पर हो रहा है, रक्त में, और जब रक्त में जमा हो रहा है तो किस नाम, किस रोग से व्यक्ति जो होता, तो आपका कीटोन की जो क्या होते हैं, कीटोन की मात्रा ब्लड में बढ़ जा रही है, तो व्यक्ति किससे, तो व्यक्ति जो होता है डायबिटिक कोमा नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है, क्या डायबिटिक कोमा नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है, क्या ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका उपचार देख लेते हैं। क्या होता है उपचार, तो अगर हम बात यहाँ पे उपचार में किसकी करेंगे, प्रोटीन की, किसकी करेंगे, प्रोटीन की। तो अब अगर हम फ्रेंड्स किसकी बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन जो होता है, क्या जो मधुमेह रोगी होते हैं, क्या मधुमेह रोगियों में जो क्या होता है, सामान्य रूप से अगर हम मधुमेह रोगियों में देखते हैं तो जो क्या होता है, जो उनका क्या होता है, ऋणात्मक नाइट्रोजन संतुलन, क्या तो मधुमेह के रोगियों में या हम कह सकते हैं जो डायबिटीज से, क्या डायबिटीज से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं, क्या होते हैं, उसमें जो क्या होता है,
मधुमेह। तो मधुमेह के रोगियों में जो क्या होता है उसमें ऋणात्मक, क्या ऋणात्मक नाइट्रोजन संतुलन क्या होता है, नाइट्रोजन संतुलन। क्या अब जो होता है मधुमेह के जो रोगी होते हैं उसमें किस प्रकार का संतुलन पाया जा रहा फिर, तो उसमें ऋणात्मक संतुलन पाया जा रहा। कैसा पाया जा रहा, ऋणात्मक। इसलिए क्या होता है, इसलिए जो होता है इन व्यक्तियों में क्या, जो डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति होते हैं कैसे होते हैं, तो इसलिए क्या होता है इन व्यक्तियों को सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा 2 गुना प्रोटीन की मात्रा देना चाहिए। क्या, तो अब जो सामान्य व्यक्ति होते हैं कैसे होते हैं फ्रेंड्स, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनकी अपेक्षा जो होते हैं क्या, उनकी अपेक्षा जो इनको दुगुना प्रोटीन देना चाहिए। क्या, तो आहार से मिलने वाली प्रोटीन जो होती है, किससे मिलने वाली, आहार से जो मिलने वाली प्रोटीन होती है क्या होती है फ्रेंड्स, आहार से मिलने वाली प्रोटीन होती है। उससे क्या होता है, उससे जो क्या कैलोरी की मात्रा होती है, क्या कैलोरी की मात्रा होती है 20, क्या 20 से 25%, कितना 20 से 25% जो होता है किसके द्वारा देना चाहिए, तो वो आपका प्रोटीन के द्वारा देना चाहिए। किसके, प्रोटीन के द्वारा। तो जितना क्या होता है, जितना मनुष्य को एनर्जी की आवश्यकता होती है उस एनर्जी को क्या, उस एनर्जी को जो मात्रा पूरी करनी है, कैलोरी की जो मात्रा करनी है लगभग 20 से 25%, किसके द्वारा वो कैलोरी की मात्रा पूरी की जानी चाहिए, तो वो प्रोटीन द्वारा। किसके द्वारा, प्रोटीन द्वारा। किसके द्वारा पूरी की जानी चाहिए, तो प्रोटीन द्वारा पूरी की जानी चाहिए फ्रेंड्स। किसके द्वारा, प्रोटीन द्वारा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। क्या, तो कार्बोहाइड्रेट की जो क्या होती है मात्रा होती है, यहाँ पे कार्बोज की मात्रा होती है। तो अब किसके कारण यहाँ पे व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित हो रहा है, यहाँ तो हमने प्रोटीन को देखा, दूसरा हम क्या देखेंगे, दूसरा हम कार्बोज देखेंगे। क्या देखेंगे, तो दूसरा जो हमारा होता है फ्रेंड्स वो क्या देखेंगे, हम दूसरा कार्बोज देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से जो क्या होती है, जो दैनिक कैलोरी की आवश्यकता होती है वो लगभग कितना होना चाहिए, लगभग वो 40% मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होते हैं, अगर हम देखते हैं इससे कीटोन यूरिया की क्या होती है, आशंका होने, मतलब जो आशंका रहती है किसके, कीटोनूरिया होने की, वो नहीं रहती है। अगर आप क्या होते हैं, अगर कैलोरी का कितना 40%, कितना 40% किससे देते हैं, कार्बोज से देते हैं, तो इतना एनर्जी क्या है, कार्बोज से अगर इतनी ऊर्जा दे रहे हैं तो क्या होता है, जिससे कीटोन यूरिया होने का डर नहीं रहता है। क्या होने का डर नहीं रहता। वैसे ही अगर देखें तो कार्बोज की जो मात्रा होती है वो क्या, वो डायबिटीज के रोगियों को तो कम ही देना चाहिए। क्या, कम ही देना चाहिए। तो कुल कैलोरी की मात्रा से क्या है, 40% तो यहाँ हम दे रहे हैं, लेकिन 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या, अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्या हुआ, अगर 40% से क्या, अगर 40% से जो होता है
क्या कार्बोज की मात्रा अधिक हुई? किसकी मात्रा? कार्बोज की जो मात्रा होती है फ्रेंड्स, अगर अधिक हुई तो आपके शरीर में क्या होगा? जो क्या है, अधिक हुआ तो किसका? तो शर्करा का स्तर, तो शर्करा का स्तर बढ़ने लगेगा। क्या होगा? तो शर्करा का स्तर जो होगा फ्रेंड्स वो बढ़ने लगेगा। और जब शर्करा का स्तर बढ़ने लगेगा तो कहीं ना कहीं क्या व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वो पहले ही डायबिटीज नामक रोग से ग्रसित है। क्या? डायबिटीज नामक रोग से ग्रसित है। रही बात, अगर हम बात करते हैं किसकी? वसा की। किसकी बात करेंगे? वसा की। तो जो यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रेंड्स किसकी? वसा की। किसकी बात करेंगे? वसा की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कैलोरी की आवश्यकता जो होती है लगभग आपका कितना? 40%। क्या 40% जो होता है वो वसा से। तो कितनी? तो आप कुल कैलोरी की आवश्यकता कितनी? आप कुल कैलोरी की जो आवश्यकता देखेंगे, किसके? तो जो कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, किसकी आवश्यकता होती है? कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे 40% क्या होता है? वसा से प्राप्त हो। किससे? 40% जो होता है वसा के माध्यम से एनर्जी प्राप्त हो। अगर जो व्यक्ति क्या होते हैं ओबेसिटी से ग्रसित होते हैं, क्या ओबेसिटी से ग्रसित होते हैं, तो जो लोग क्या होते हैं मोटापे से ग्रसित। किससे? मोटापा से ग्रसित व्यक्तियों को, क्या ग्रसित व्यक्तियों को वसा से कितनी ऊर्जा देनी चाहिए? तो वसा से 20% एनर्जी देना चाहिए। क्या? ऊर्जा देना चाहिए। क्या होगा? 20% एनर्जी देना चाहिए। क्या? एनर्जी देना चाहिए। अब वही क्या होता है, जो डायबिटीज वाले व्यक्ति होते हैं, क्या डायबिटीज वाले व्यक्ति होते हैं उनको जो क्या अपने आहार में शामिल करना चाहिए? क्या डायबिटीज वाले व्यक्ति को अपने आहार में किस प्रकार का भोजन शामिल करना चाहिए? यह हमारा आप लोग से क्वेश्चन है। तो जो डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनको अपने आहार में शामिल करना चाहिए। तो अपने आहार में क्या शामिल करना चाहिए? चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या आपका ठोस आहार, दूसरा आपका ऑप्शन दे रहे हैं फटाफट से टिक करिए, अर्ध ठोस आहार, तीसरा जो आपका होगा फ्रेंड्स, क्या तीसरा जो आपका होगा द्रव आहार। क्या? द्रव आहार। चौथा जो आपका होगा इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। क्या? चलिए, हाँ ज्यादा प्रोटीन, बिल्कुल आकांक्षा जी ज्यादा प्रोटीन। फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या? जो क्या होती है डायबिटीज वाले व्यक्ति को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। आंसर टिक करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग टिक करेंगे। 3। मीना जी 3 बता रही हैं, संगीता जी ए बता रही हैं। चलिए और बाकी लोग भी आंसर करें। प्रतिभा ए बता रही हैं। और लोग भी आंसर कर दे फटाफट से, सभी लोग आंसर करेंगे। ए यार, आकांक्षा जी भी ए बता रहे हैं।
तो अभी के लिए जो क्या है, अभी के लिए जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, क्या जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। मीना जी बिल्कुल राइट है, क्या मीना जी बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पे जो क्या होता है डायबिटीज से, क्या डायबिटीज से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उनके शरीर से ज्यादा क्या होता है, यूरिया का निष्कासन होता है, क्या यूरिया का। तो उनमें क्या होता है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में यानी कि द्रव रूप में आहार को ज्यादा से ज्यादा उन्हें ग्रहण करना चाहिए, ताकि जब द्रव रूप में वो ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, आहार को अपने भोजन में शामिल करेंगे लिक्विड फॉर्म में, तो उनके शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वो क्या ठोस आहार को ग्रहण करेंगे, क्या ठोस आहार को ग्रहण करेंगे, तो उसके साथ कितना पानी पिएंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं, क्या बहुत ज्यादा तो नहीं, तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे क्या है, निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगर वो लिक्विड रूप में लेंगे, क्या लिक्विड रूप में लेंगे, तो आपका क्या होगा, उनमें निर्जलीकरण की स्थिति नहीं होगी। तो जो डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, उनको अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा द्रव पदार्थ को शामिल करना चाहिए। किसको शामिल करना चाहिए, द्रव पदार्थ को शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग बताएंगे किस प्रकार के डायबिटीज में, क्या किस प्रकार के डायबिटीज में व्यक्ति जो होता है इंसुलिन पर डिपेंड नहीं होता, क्या इंसुलिन पर डिपेंड नहीं होता, किस प्रकार के डायबिटीज में। टाइप 2, चलिए आकांक्षा जी बता रहे हैं टाइप 2, संगीता जी टाइप 2, मीना टाइप 2, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या तो अगर आपका नेक्स्ट हम पूछते हैं, क्या नेक्स्ट हम पूछते हैं आप लोग से कि जो आपका क्या है, जो हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, क्या हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, फटाफट से आंसर करेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया क्या है। सभी लोग आंसर करेंगे, क्या आप लोग मैसेज जो टाइप करेंगे वो वॉइस टाइप कर लिया करिए, क्या वॉइस से गूगल असिस्टेंट का प्रयोग करिए, फटाफट से आपको लोग का मैसेज टाइप होगा, क्या मैसेज टाइप होगा, लिखने में समय लगता है। तो जो आपका क्या होता है हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ऑप्शन दे देते हैं, शर्करा का स्तर कम, बी ऑप्शन, सामान्य शर्करा, या सामान्य शर्करा, सी ऑप्शन आपका कीटोन, बॉडी का निर्माण, डी ऑप्शन शर्करा का स्तर उच्च होना। फटाफट से आंसर करेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया क्या है। चलिए यहाँ पे शुगर की मात्रा अधिक होना, चलिए बिल्कुल राइट हो। यहाँ पे राइट आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर जो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या डी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आप बताएंगे कि पॉलीफेजिया क्या है, आपसे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, पॉलीफेजिया क्या है। पूरा चैप्टर रिकॉल कर लेते हैं, क्या फटाक से रिकॉल कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए आपका गलत ना हो। पॉलीफेजिया क्या है, क्या पॉलीफेजिया क्या है। क्या पॉलीफेजिया क्या है, सभी लोग आंसर कर देंगे फटाफट से, क्या पॉलीफेजिया क्या है। बार बार भूख लगना, आकांक्षा जी अधिक भूख लगना, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
सभी लोग राइट हो। क्या सभी लोग? ऐसे ही लास्ट तक आप लोग को भूलना नहीं है। क्या? ऐसे ही लास्ट तक आप लोग को भूलना नहीं। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो आपका क्या होता है, नॉन इंसुलिन। क्या नॉन इंसुलिन डायबिटीज, क्या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस का मुख्य कारण क्या है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस का मुख्य कारण क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस का कारण क्या है? आपका क्वेश्चन है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस का कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे मुख्य रहेगा, मुख्य हमने पूछा है, फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। ओबेसिटी, इंसुलिन की कमी, मोटापा, ओबेसिटी, ठीक, ओबेसिटी। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन आपको देते हैं, क्या ऑप्शन यहाँ पर देते हैं? अब देखिए, ऑप्शन लीजिए फिर देखते हैं। मोटापा, बी ऑप्शन जो आपका होगा, क्या? शर्करा का स्तर बढ़ना, स्तर बढ़ना। नेक्स्ट आपका सी ऑप्शन होगा, शर्करा का स्तर बढ़ना। ग्लाइकोजन का ना बनना, डी ऑप्शन आपका है, कोई नहीं। अब बताइए, चलिए अब इसमें से टिक करिए, देखिए क्या आपको सही आंसर मिल रहा है, फटाफट से देखते हैं चीजों को कितना आप लोग समझ पाए हैं फ्रेंड्स। आंसर कर दीजिए आप, ऑप्शन आप बी। ये आकांक्षा जी का कहना, सॉरी संगीता जी का कहना है बी, बाकी लोग बी। बी, मीना ए। ए, ओबेसिटी। चलिए, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो आपका नॉन इंसुलिन क्या होता है, डायबिटीज डिपेंडेंट मेलाइटिस होता है। क्या? डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है इसका। अब यहाँ पे आपका ओबेसिटी जो होगा वो कट जाएगा। क्या? ओबेसिटी जो कट जाएगा। मोटापे से जो ग्रसित व्यक्ति हैं, अगर उनमें भी डायबिटीज का मुख्य, क्या हमने पूछा, मुख्य कारण जो होता है वो क्या होता है, वो शरीर में क्या ओबेसिटी है, तो शरीर में क्या होता है, शर्करा की मात्रा बढ़ना। क्या? शर्करा की मात्रा बढ़ना। शर्करा की मात्रा तब आपकी बढ़ती है जब क्या होता है, इंसुलिन, क्या होता है, जो इंसुलिन हार्मोन होता है, क्या होता है, जो आपका इंसुलिन हार्मोन होता है उसका जो श्रवण होता है कम मात्रा में होना। क्या? कम मात्रा में होना। तो जब इंसुलिन का श्रावण कम मात्रा में हो रहा फिर, तो जाहिर सी बात है आपके शरीर में क्या है, शर्करा का लेवल ही तो बढ़ेगा। क्योंकि ये क्या होता है, ये हमारे शरीर में क्या, हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को भी नियमित करता है।
जैसे ब्लड में क्या होता है, इंसुलिन जैसे ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियमित करता है, वैसे क्या होता है हमारे शरीर में भी इंसुलिन जो होता है क्या शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और जब शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है तो वो मुख्य कारण क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है। अब आपका अगर जो ओबेसिटी से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनमें भी क्या होता है, जो शर्करा का स्तर होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है। और जैसे हमने यहाँ पर क्या दिया, ग्लाइकोजन का ना बनना, क्या ग्लाइकोजन का ना बनना, तो अब जब क्या होता है इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन, क्या सिक्रेशन जो होता है वो बहुत अल्प मात्रा में हो रहा है, यानी कि न्यून मात्रा में हो रहा है, तो जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। क्या ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तब आपका यहाँ पर होगा। तो सभी लोग का आई होप क्लियर हो गया होगा। क्या देखिए दिमाग कितना, मतलब आपको हमने बताया कि ये ज्यादातर ओबेसिटी, जो किससे ओबेसिटी से ग्रसित व्यक्ति होते हैं ज्यादातर उन्हीं में देखने को मिलता है। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या होता है, क्या जो हेल्दी व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में रक्त शर्करा का स्तर नहीं बढ़ा होता है, उनके शरीर में भी रक्त शर्करा का स्तर बढ़ा होता है, क्योंकि इंसुलिन का जो श्रावण हो रहा है वो बहुत कम मात्रा में हो रहा है। तो इंसुलिन ही तो हमारे शरीर में क्या होता है, बैलेंस में, क्या जो रक्त शर्करा का क्या होता है स्तर होता है उसको बैलेंस में करने का काम कौन करता है, तो उसको बैलेंस में करने का काम हमारा इंसुलिन ही करता है। नहीं बेटा, क्या अगर मुख्य कारण नहीं होता तो भी, क्योंकि अब आपका जो अगर वो भी सिटी वाले व्यक्तियों में भी हो रहा, यहाँ पे आपको क्या देना, यहाँ पे हमने दिया कोई नहीं, क्या यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया वो कोई नहीं, तो इनमें से जब कोई नहीं यहाँ पे ऑप्शन दिया गया तो आपका क्या, अब यहाँ पे आपको इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन को चूज करना होगा। क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन को, तो अब ग्लाइकोजन नहीं बन रहा तो वो भी कारण क्या है, इंसुलिन, क्योंकि वो ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा, क्योंकि इंसुलिन की जो मात्रा कम हो गई वो बैलेंस में कर ही नहीं पा रहा, तो सीधे जाके ये किसमें, हमारा ग्लूकोज जो होता है वो किसमें इंक्रीज हो रहा, ब्लड में, किसमें, ब्लड में। तो जब ब्लड में इंक्रीज हो जा रहा है तो कहाँ से ग्लाइकोजन में चेंज होगा, या कहाँ से ग्लाइकोजन में चेंज होगा, तो हमारे शरीर में रक्त शर्करा का तो स्तर बढ़ेगा ही। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही है। अगर आपका आंसर जो होगा क्या, अगर यहाँ पे उपरोक्त सभी होता, क्या होता फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी होता, क्या उपरोक्त सभी होता तो आपका राइट आंसर डी हो जाता। क्या अगर यहाँ पे सभी का ऑप्शन दिया गया होता फ्रेंड्स, क्या सभी का ऑप्शन दिया गया होता तो आपका राइट आंसर बी, सॉरी डी हो जाता। क्या डी हो जाता। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसीलिए कहते हैं पी बाई क्यू तो सबके पास होते हैं फ्रेंड्स, क्या सबके पास होते हैं। सिर्फ क्या हमारे साथ साथ चलने का प्रयास करिए, जितना मैटर जिस दिन देते हैं उतना कल के लिए नहीं छोड़िए, उतना तैयार करते चलिए। बस कलेक्शन के बारे में आपको सोचना ही, मैं आपके अंदर इतना ज्यादा क्या, इतना ज्यादा जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है इतना ज्यादा नॉलेज डेवलप कर दूंगी, क्या क्वेश्चन के माध्यम से, क्या क्वेश्चन के माध्यम से कोशिश करेंगे 2 मंथ में हम पूरा सिलेबस खत्म करने की, क्या और अक्टूबर पूरा हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो उसमें आप लोग के सभी डाउट्स दूर होंगे फ्रेंड्स। तो आज की क्लास फ्रेंड्स इतना ही करेंगे, क्या इतना ही करेंगे, थोड़ी सी तबीयत भी नहीं सही है। बाकी कल की क्लास हम लोग देखेंगे, क्या कल की नेक्स्ट क्लास देखेंगे, ठीक। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। अगर कोई भी आपको क्या कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में आप कमेंट करिए, मैसेज करिए, क्या मैसेज करिए, वो आपकी हम हर प्रॉब्लम को क्या, हाँ आपका क्या है अक्टूबर लास्ट या नवंबर में एग्जाम का डेट आने की संभावना है, पेपर में ऐसा निकला भी है। और आयोग में क्या है सदस्य के अभी क्या है उनको व्यवस्थित ना करने की वजह से, पदासीन ना करने की वजह से थोड़ा विलंब होगा। तो आपका जो होगा अभी आपके पास पर्याप्त समय है, पूरा हम लोग को अगस्त मिल रहा है, अगस्त के बाद सितंबर मिल रहा है, उसके बाद लास्ट अक्टूबर, तो 2 महीने में हम लोग क्या करेंगे, तेजी से कोर्स को पढ़ेंगे, क्या तेजी से कोर्स को पढ़ेंगे और
कुछ चीज़ें जो है मेन चीज़ें बताएंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। जैसे अगर आप लोग को टेक्सटाइल की बुक लेनी है तो आप वृंदा सिंह जो कल हमने ग्रुप में भेजा है वही, क्या वही वाला लीजिएगा, क्या वही वाला लीजिएगा, नहीं तो हम पूरा कोशिश कर रहे हैं सब लेक्चर में पूरा का पूरा मैटर डाल दे रहे हैं, क्या पूरा का पूरा इतना ही मैटर आप तैयार कर लीजिए और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज फ्रेंड्स तैयार कर लीजिए, इतना आपके लिए इनफ है, क्या द बेस्ट है। तो इससे ज़्यादा हाँ बता दीजिए संगीता जी, अगर आपका एक क्वेश्चन मिल्क से है, क्या मिल्क से उसमें टाइप्स जो है बेटा उतने पूछे नहीं जाते, क्योंकि नेट वाली क्लासेस में हमने टाइप्स को बहुत डीप पढ़ाया हुआ था, क्या बहुत डीप पढ़ाया हुआ था। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस हम लोग को नहीं चलना है, क्या आउट ऑफ सिलेबस नहीं चलना है। तो अगर उस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमें लगेंगे कि हाँ इसकी संभावना बन सकती है, तो उसको हम टेस्ट सीरीज में ऐड कर लेंगे। ठीक है संगीता जी, उसको हम टेस्ट सीरीज में, तो हम लोग को नया पढ़ने के चक्कर में आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है, क्या आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है। बस जितने टॉपिक दिए हुए हैं उसको बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, क्या बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप ग्रुप में भेजिए, जो क्वेश्चन आपको आंसर बताने पे अगर आपको लगता है कि ये मैम ने बता दिया ये कैसे होगा, तो आप एक कमेंट कर दिया करिए कि मैम इसे क्लियर कर दीजिए, तो हम वॉइस रिकॉर्ड द्वारा जो है उसको क्लियर करके उसमें भेज दिया करेंगे, क्या हाँ चलिए अभी मिल जाएगा, क्या अभी वो भी मिल जाएगा, हो सकता है सर के ध्यान से उतर गया हो, नहीं तो वो भेज दिया गया होता, क्या भेज दिया गया होता। बिल्कुल आकांक्षा जी, ओके। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फ्रेंड्स, क्या नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।